एक गरीब किसान की कहानी। नमस्ते भाइयों और बहनों। आज मैं आपको एक ऐसे गरीब किसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी थी, पर उसकी मेहनत और लगन ने उसे अलग पहचान दिलाई। शुरुआत। ये कहानी है रामलाल की, जो एक छोटे से गांव में रहता था। रामलाल के पास सिर्फ 1 बीघा जमीन थी। वो जमीन भी ऐसी जिस पर पत्थर ज्यादा थे और फसल कम उगती थी। रामलाल की झोपड़ी कच्ची थी और परिवार में बूढ़ी माँ, पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। कठिन दिन। रामलाल हर सुबह सूरज उगने से पहले अपने खेत पर पहुंच जाता। कभी कभी सोचता, हे भगवान, क्यों मुझे इतनी कठिन जिंदगी दी। लेकिन फिर खुद को समझाता, शायद मेरी मेहनत से ही किस्मत बदलेगी। लेकिन समस्याएं तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी बारिश इतनी होती कि फसल बह जाती। ऊपर से गांव के साहूकार का कर्ज भी सिर पर था। साहूकार हर महीने दरवाजे पर आकर चिल्लाता, रामलाल, अगर अगली फसल में पैसा नहीं चुकाया तो ये जमीन भी चली जाएगी। चमत्कार का बीज। एक दिन रामलाल को गांव के मेले से लौटते वक्त एक बूढ़े साधु मिले। साधु ने कहा, बेटा, ये लो, ये एक खास बीज है। इसे अपने खेत में बो देना। पर याद रखना, इसे लगाते वक्त पूरे दिल से मेहनत करना और कभी हार मत मानना। रामलाल ने साधु की बात मानी। उसने उस बीज को अपनी जमीन के सबसे अच्छे हिस्से में लगाया। मेहनत का फल। रामलाल हर दिन उस बीज की देखभाल करता। सूरज की गर्मी में पसीना बहाता, रात को थका हारा सोता। धीरे धीरे बीज एक पौधे में बदल गया और फिर उसमें सुंदर सुनहरी फसल लहराने लगी। ये कोई साधारण फसल नहीं थी। ये फसल इतनी बढ़िया थी कि गांव के लोग और व्यापारी इसे खरीदने के लिए दौड़ पड़े। रामलाल ने अपनी फसल बेचकर साहूकार का कर्ज चुकाया और अपने परिवार के लिए एक नई झोपड़ी बनवाई। रामलाल का संदेश। रामलाल ने समझ लिया था कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, परंतु मेहनत और उम्मीद से हर मुश्किल का हल निकल सकता है। अब रामलाल सिर्फ अपना नहीं, पूरे गांव का मददगार बन गया। उसने अपने जैसे दूसरे किसानों को खेती के नए तरीके सिखाने शुरू किए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत और लगन से बड़ा कोई जादू नहीं। चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, उम्मीद का बीज हमेशा बड़ा पेड़ बन सकता है।